ये क्लिनिक चलो 6 महीने तक कोई आशीर्वाद दे के जाते, कोई चिल्ला तो कोई दी, उसकी दवाई नहीं छोड़ गए। सोनाक्षी, बादशाह और वरुण तीनों हमें कह रहे हैं बात तो करो, और बात करने के लिए हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे खानदानी शफाखाना पर, और एक ऐसी फिल्म के बारे में जो एक ऐसे विषय पर बनी है जिसको शायद भारत की 130 करोड़ जनता छूने में अभी भी हिचकती है, लेकिन वाकई में ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। खानदानी शफाखाना के बारे में बात करने के लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे साथ बेदी जी मौजूद हैं, मेरे साथ बादशाह हैं जिनको हम डीजे वाले बाबू कहेंगे, और साथ ही साथ वरुण है, और वरुण को सिर्फ लोग एक ही नाम से जानते हैं, वो नाम है चूजा। इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले दो खास मेहमानों से परिचय करा दूं। यूनानी चिकित्सक डॉक्टर मुतिन अहमद साहब मेरे साथ हैं, मुकीम अहमद साहब मेरे साथ हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर विनोद रैना जी हैं। डॉक्टर विनोद रैना जी एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट हैं, और अहमद साहब भी यूनानी चिकित्सा के डॉक्टर हैं। हम बात करेंगे कि इस देश में सेक्स एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है। हम बात करेंगे कि बच्चों को अगर हम गुड टच और बैड टच समझाते हैं तो जब वो किशोर हो जाए तो इस मुद्दे पर हम बात क्यों ना करें। सबसे पहले सोनाक्षी, मैं जानना चाहूँगा ऑफ द बीट विषय, मुझे आप ये बताइए कि इतने ऑफ बीट विषय पर फिल्म बनाना, आपको नहीं लगा कि शायद दर्शक इसको स्वीकार ना करें, लोग बैठकर इस फिल्म को देखना पसंद ना करें? आई थिंक कि आज का समय जो है सबसे बेस्ट समय है ऐसी कोई भी रिस्की या ऑफ बीट या अलग विषय पर फिल्म करने की, क्योंकि जो ऑडियंस है आजकल आई थिंक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। क्या उन्हें पसंद आता है, कैसे इतनी सारी अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं, इतना सारा कंटेंट चर्न आउट हो रहा है, एंड ऑडियंस का कुछ कह नहीं सकते। ऐसी अगर आप पिछले कुछ फिल्मों को भी देख लो तो काफ़ी ऑफ बीट, काफ़ी अलग सी फिल्मों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू चूज़ अ सब्जेक्ट लाइक दैट। और मुझे तो ये स्क्रिप्ट बहुत ही पसंद आया। आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं इस फिल्म में। ना सिर्फ एक चीज़, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में बहुत ही रेलिवेंट है एंड जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो एज दैट आई फेल्ट एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, कि मुझे डेफिनेटली ये फिल्म करना चाहिए। बादशाह और वरुण, आपके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ रहा था, जब मैंने इस बंदे का रोल देखा गब्रू का, तो मैंने उनसे मेकर से ही पूछा कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, ये कौन कर रहा है? कहते सर यही रोल हम चाहते हैं आप करें। तो थोड़ा सा आयरॉनिक है, बट बहुत मज़ा आया रोल करके, क्योंकि ये इंसान जो है गब्रू घातक, ये लार्जर देन लाइफ रॉक स्टार है, पॉप स्टार है, किसी को कुछ समझता नहीं है, मुँह वूँ नहीं लगाता और बड़ा एरोगेंट है, लेकिन वो सब एक फसाड है क्योंकि उसके पल्ले कुछ नहीं है। तो बड़ा सही रोल था। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं इस फिल्म और इस कैरेक्टर के साथ डेब्यू कर रहा हूँ। वरुण, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप अपने बचपन से किशोर अवस्था की तरफ बढ़े तो टेक्स्ट बुक को छोड़कर, शायद उस वक्त थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता होगा, ज़्यादा तो सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, आपने कब से इसकी जानकारी लेना शुरू की? और एज अ यंग चाइल्ड आपकी कितनी क्यूरियोसिटी थी इस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ये तमाम यंग ऑडियंस बैठी हुई है और इनके भी कई सवाल है आप लोगों से। सर, तो मेरे को बचपन से मुझे सेक्स एजुकेशन नहीं मिला था, तो वो गुड टच बैड टच जिस तरह से हम अभी पहले बात कर रहे थे, आपने बोला, तो वही पता था, लेकिन सेक्स एजुकेशन क्या होती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, किस चीज़ के बारे में तो मुझे नहीं बताया गया था। ना मैंने उसके बारे में कभी किताबों में पढ़ा, ना कुछ दोस्तों में बात होती थी। अब जैसे जैसे हमारी फिल्म में भी शफाखाना है, तो मैं जलंधर से हूँ, पंजाब से, तो बस अड्डे के वहाँ पे काफ़ी सेक्स क्लिनिक होते थे, जहाँ पे तो बाहर बोर्ड पे सेक्स क्लिनिक होता था, तो मुझे बड़ा इंट्रीग होता था कि क्या है, क्या होता है, मतलब यहाँ पे जाके, या फिर अखबारों में जो सेक्सोलॉजिस्ट को जो कॉलम होता है उस पर अलग अलग सवाल होते थे, तो वो ऐसे ही पढ़ लेते थे, लेकिन लगता था कि हाँ कोई देख ना ले कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मेरे को ऐसा लगता है सर, सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। बच्चों को बताना, एक कंफर्ट लेवल सेट करना माँ बाप के साथ, पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि आगे जाके आप नहीं बताओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी को जानकारी नहीं मिलेगी। जानकारी घर से ही मिले या फिर अपने टीचर से मिले, उससे बेहतर क्या चीज़ है। सोनाक्षी, यहाँ पर सवाल शफाखाना शब्द का,
मैं समझना चाहता हूं कि इस जमाने में शफा खाना को फिर से पुनर्जीवित करना, कहीं कुछ रिस्क नहीं लगा आपको इसके पीछे? मैं इसलिए समझना चाहता हूं, यहां पर भी मैं सवाल लेकर जाऊंगा कि जब शफा खाना की बात आती है या इस तरह की फार्मेसीज की बात आती है तो लोगों को लगता है बिना डिग्री का डॉक्टर होगा, पता नहीं क्या दवाई दे रहा होगा और पता नहीं क्या रिजल्ट लेकर आएगा। तो आपको ये रिस्क नहीं लगा? नहीं, ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाएं। अब ये जिसको लाइसेंस मिलती है चलाने की शफा खाना, लाइक फॉर इंस्टेंस इसमें भी देखा आपने बेबी बेदी बिना लाइसेंस से चला रही थी, वो बिल्कुल गलत है। बट ऑफ कोर्स जो रियल लाइफ में है उन्हें वेरीफाई करके ही जाना चाहिए लोगों को। एंड आई थिंक शफा का मतलब क्या होता है? हीलिंग बेसिकली। तो एक क्लिनिक कहते हैं उसे, एंड ये दिस हैपेंस टू बी अ सेक्स क्लिनिक जो उनके मामा जी चलाते थे, जो एक हकीम थे। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई कि डॉक्टर सही है या नहीं। डॉक्टर रैना, मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगा। मुझे सिर्फ बहुत 30 सेकंड में आप दोनों से संक्षेप जवाब चाहिए। अगर किसी को इससे रिलेटेड दिक्कत है, इंटरनेट के सर्च के अलावा वो किस तरह की क्लिनिक्स पे भरोसा करे? डॉक्टर साहब, आपके पास और आपके पास। देखिए सर, बहुत ज़रूरी है आपको पहले देखना कि मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS होना चाहिए, और अगर MD है तो ज़्यादा बेटर है। और अगर वो डॉक्टर हार्मोन स्पेशलिस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए ये जो प्रॉब्लम है, दिस ऑल रिलेटेड हार्मोन्स, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, ये 4 ही हार्मोन है जो सेक्स हार्मोन्स है हमारी बॉडी में। इनकी वजह से हमारी सेक्स कैरेक्टर डिटरमाइन होता है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका डायग्नोसिस प्रॉपर होता है और उस पर इलाज होता है, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। और अगर बाई चांस, जैसे मैम कह रही थी कि अगर आप ऐसे क्लिनिक्स पे जाएंगे जहाँ पर पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं होंगे, तो आप ज़िंदगी भर दवाई खाते रहोगे, इधर से उधर भागते रहोगे और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। बहुत ज़रूरी है आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना, ये चयन करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अहमद, इसमें जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास MBBS नहीं है, MD नहीं है, लेकिन मैं पारंपरिक इलाज करता हूँ, शायद फिल्म के अंदर भी इसी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, इन क्लिनिक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, पारंपरिक वर्ड और क्वालिफिकेशन में फ़र्क है। बेसिकली लोगों को अभी नॉलेज नहीं है कि अभी जैसे डॉक्टर रैना ने कहा कि खाली MBBS के पास जाना चाहिए। इंडिया में मेडिकल की कई क्वालिफिकेशंस हैं, जिसमें BAMS, BUMS, BHMS, BDS, तमाम तरह की अलग अलग पैथी पढ़ाई जाती हैं, यूनानी, आयुर्वेदिक, कई तरह की। और उसमें पूरा ह्यूमन बॉडी एनाटमी, फिजियोलॉजी सारी की सारी सेम पैटर्न पे पढ़ाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि खाली MBBS ही डॉक्टर होता है। डॉक्टर इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड यूनानी आयुर्वेदिक लोग भी डॉक्टर होते हैं और अच्छी नॉलेज रखते हैं, ये नहीं कि किसी से कम रखते हैं। हमारी तो ये कि खानदानी शफा खानों पे लोगों को नहीं जाना चाहिए अगर वहाँ अनक्वालिफाइड डॉक्टर है। डॉक्टर है ना, ये लेकिन ये बोल दीजिए पिक्चर देखने जरूर जाना चाहिए, खानदानी शफा खाना। हमारे खानदानी शफा खाना में जाना चाहिए लोग। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन पिक्चर देखने से मैं समझता हूँ कि ऐसा जरूर सोनाक्षी जी ने लोगों को आखिर में ये टीच जरूर किया होगा, पिक्चर आने के बाद ही पता चलेगा। ये मुद्दा आपको अपने चैनल पर भी रेस करना बिल्कुल, चाहिए कि सेक्स एजुकेशन 7 स्टेट्स में बैंड है हमारे देश। मुझे ये बात पता है और इस पर हम आए उससे पहले इस फिल्म में अगर हैं और हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो गीत संगीत नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो डिमांड आ रही है कि गीत संगीत भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे बादशाह सुनाइए जो आपने रिमिक्स गाया है, शहर की लड़की। और कैसे ये, मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी फिल्मों में गीत बनना बंद हो गए, अब सब उठा के रिमिक्स डाल रहे हैं, एक रिमिक्स हर कोई डाल देता है, ऐसा क्यों? सर, काफ़ी गीत बन रहे हैं, लेकिन अब बड़े सारे गाने हैं, आपको जो पसंद है आप वो सुन सकते हैं। बट मैं ये भी समझता हूँ एज अ म्यूजिशियन, मुझे भी थोड़ा दुख होता है कि ओरिजिनलिटी जिसको हम कह रहे हैं वो थोड़ी सी कम हो गई और रीमिक्सेस ज़्यादा हो गए। बट देन अगेन आपको समझना पड़ेगा सर, ये कि एक इंडस्ट्री है, कई लोगों के काफ़ी सारे पैसे दांव पे लगे होते हैं और वो सेफ्टी लेकर चलना चाहते हैं। हम तो गाने रीमेक कर रहे हैं, लोग तो फिल्में भी रीमेक करते हैं। बट देन अगेन एक गुलदस्ता है, तो आपको जो फूल पसंद है वो वहाँ से। शहर की लड़की गुनगुना दीजिए, सभी सुनना चाहेंगे और मैं उसको अपने तरह से रिमिक्स कर दूंगा प्रोग्राम में। आंख मिला के बोले हाय हाउ आर यू, हाथ मिला के पूछे हाउ डू यू डू, स्टाइल पे उसकी, स्माइल पे उसकी, हाय तबीयत भर की शहर की लड़की। आप नहीं ढूंढते। अब इस डिस्कशन को हम खोलते हैं क्योंकि आपने कहा 7 राज्यों में बैन है, लेकिन अब एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू हुआ है कि इसको कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से सभी बच्चों के बीच शुरू किया जाए। ये इनिशिएटिव 2018 से शुरू हो चुका है और मेरे ख्याल से फेज वाइज इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की और हम शायद जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो जल्दी रोल आउट होनी है उसमें काफ़ी हद तक इसको समाहित किया जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा,
आप किस तरह के सवालों का सामना करते हैं, खासकर बच्चों से? आपके मन में कैसे सवाल आते हैं सेक्स को लेके? एक ऐसा शब्द जिसके बारे में कहा जाता है चुप रहिए, आप बोलिए। जैसे कि आज भी कुछ भी कंट्रीज़ हैं उसमें अबॉर्शन जो है वो बैन हो चुका है, राइट? तो उस वजह से जो टीनेजर्स हैं वो आज सफ़र कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल, एंड आई थिंक अवेयरनेस ही हर चीज़ का हल है इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि हम सेक्स एजुकेशन की बात करें, एक जो चीज़ होती है क्यों टैबू बन जाती है, क्योंकि हम उसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं। हम उसे एक हॉ वाली चीज़ हो जाती है ना, सेक्स वर्ड बोला और हॉ लोगों ने कर दिया। आप कल वरुण बोल रहा था कि अगर कोई रास्ते पे गाली दे के चले जाए तो आप देखेंगे भी नहीं उसको, बट अगर सेक्स किसी ने बोल दिया तो आप देखेंगे क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, यू नो, ऐसे हो जाता है। तो जब आप एक चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं, जब उसे एक मैटर ऑफ फैक्टली बात करते हैं, बच्चों को समझा देते हैं, जब उन्हें समझने की क्षमता होती है जिस उम्र में, तभी उन्हें सिखा देते हैं कि ये होता है, ये ऐसा है, प्रोटेक्शन के बारे में, अबाउट प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स, अबाउट यू नो, ताकि उन्हें गलत जानकारी ना मिले। आज इंटरनेट एक बहुत ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर कोई हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, और मिस इन्फॉर्मेशन भी है, गलत इन्फॉर्मेशन भी है। तो अगर एक बच्चे को जानना, वो गूगल में जाके सेक्स टाइप कर लेगा, उसको कितनी सारी चीज़ें हैं जो उसे नहीं देखनी चाहिए, वो देख पाएगा वहाँ पर। तो इससे अच्छा है कि हम ही उन्हें अवेयर करें, हम ही उन्हें वो जानकारी दें। पेरेंट्स को भी इनफैक्ट ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए अपने बच्चों से ये बात करते हुए, क्योंकि जब हम उन्हें हर कोई चीज़ में एडुकेट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो ये तो चीज़ के बारे में उन्हें सही जानकारी ज़रूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल लेते हैं, आपका एक सवाल था, बताइए। मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल जो यूथ होती है, दे आर वेरी एक्सट्रोवर्ट, वो तो बात कर लेते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, बट हमारे जो पेरेंट्स हैं दे आर स्टिल वेरी इंट्रोवर्ट, और उनसे जब हम बात करने जाते हैं तो दे डिडंट टॉक अबाउट दिस। तो इस तरह की जो मूवीज़ बनती है वो हमारे पेरेंट्स के लिए क्या संदेश लेके आती है? मैं ये बात वरुण से ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि वरुण ने इस पॉइंट को उठाया था। वरुण, क्या इस फिल्म के बाद या इस डिस्कशन के बाद आप अपने माँ बाप के पास जाएंगे या आप घर में बड़ों के पास जाएंगे और सेक्स शब्द पर बात करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? करेक्ट सर, जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि मुझे पहले मेरे घर पे बात नहीं होती थी, और मैं दोस्तों से ही पता करे कुछ है, लेकिन अभी इन द रीसेंट टाइम, थोड़ा टाइम पहले तक या कुछ है, अब मैं अपने घर पे अपनी मॉम से, अपने सिस्टर से किसी भी विषय पे बात कर सकता हूँ। ये कंफर्ट लेवल है हमारा, बात कर सकता हूँ। और मैं हमेशा से ही कहता आ रहा कुछ है, मेरे लिए ऐसा बहुत ज़रूरी भी हो गया है कि माँ बाप या परिवार जो है, परिवार गूगल से पहले आना चाहिए। आज के टाइम पे गूगल परिवार से पहले हो गया। बहुत बड़ी बात बोली आपने। तो आप कुछ भी जो भी कोई भी कॉन्वर्सेशन है, ऑफ कोर्स गूगल के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है जो कि फैमिली में कई बार हमारी नॉलेज से बढ़ के ऑब्वियसली इंटरनेट पे, क्योंकि बहुत से लोगों का ब्रेन उस चीज़ पे लगा है, तो आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन जो इनिशिएट करते हैं पहली बारी कॉन्वर्सेशन, वो मेरे को लगता है परिवार से होना चाहिए, और उसके बाद मिलके बेशक गूगल कर लो, लेकिन गूगल पहले नहीं होना चाहिए, परिवार पहले होना चाहिए, गूगल नहीं। आपका एक सवाल था पीछे, मैं वहाँ पे जाना चाहूँगा। हेलो मैम। हेलो सर। सर मुझे आपसे ये पूछना है कि जैसे आजकल की जनरेशन अपने पेरेंट्स के साथ ये बातें शेयर कर लेती हैं, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि ना ये बातें बाहर ना फैले। वो कहेंगे कि तुम बड़े डॉक्टर्स के पास मत जाओ, क्वालिफाइड के पास मत जाओ, जो पोस्टर लगे होते हैं ना कि आप इस नंबर पे कॉल करिए आपकी पर्सनल प्रॉब्लम खत्म होगी, वो उधर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पंडित के पास चले जाता है, लेकिन क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि फैल जाती है बात। बट वो इसलिए आपको अपने जो भी पेरेंट्स ऐसे हैं उनको ये फिल्म दिखानी चाहिए, ताकि वो भी बात करने लग जाए। हम अभी भी जैसे हमारी बात और ये बात समझे। आप लोग ताली बजाने में कंजूसी करते हैं। कैसे हो सकता है बिना ताली बजाए? ये भी बात है, पता है स्टैटिस्टिकली सर, अभी मैं एक स्टडी देख रहा था दीपक सर, जहाँ पे ये सच है कि जो आजकल की जनरेशन है ना, वो बहुत अवेयर है। जो अब की जनरेशन है वो बहुत अवेयर है, और उनको ये भी पता है कि उनके माँ बाप गलत कहाँ हैं, लेकिन वो मतलब वो उनसे बात नहीं करते हैं। आई थिंक वो वाले माँ बाप अभी भी हिचकिचाते हैं। आई थिंक बहुत ही ज़रूरी है। चलो मैं तो फॉर्चुनेट था, मुझे स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास मिली थी, बट आई थिंक बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का ये समझना कि वही उनके बच्चों का पहला स्कूल है, और उनको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए एक अप्रोप्रिएट एज पर। मतलब मेरी एक बेटी, आई कांट वेट टू हैव दिस टॉक विद हर, आई एम जस्ट वेटिंग कि वो कब बड़ी होगी, एक अप्रोप्रिएट एज होगी। बट आई डेफिनेटली मैं ढूंढूंगा एक तरीका कि उसके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ऑकवर्ड ना, और हम ये बात कर पाएं। और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि बॉलीवुड का रोल बड़ा पॉजिटिव रहा है।
आज से 3-4 साल पहले हम शायद पीरियड्स पर बात नहीं करते थे, लेकिन अक्षय कुमार एक फिल्म लेकर आए पैडमैन, और उसने एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला और अभी एक कैंपेन बन गया है देश के अंदर। ठीक उसी तरह अगर आप देखें विकी डोनर, मेरे ख्याल से IVF अब बहुत ज्यादा मशरूमिंग हो गया है क्लिनिक्स का, लेकिन उसके बावजूद भी उस सब्जेक्ट को उठाना, आप मानते हैं कि ये एक अच्छे विषय थे जिसको बॉलीवुड ने उठाया? बहुत अच्छे विषय। मैं यहाँ पर एक चीज और डॉक्टर रैना से समझना चाहूंगा, उससे पहले सोनाक्षी आपसे सवाल जानना चाहता हूँ, आपने कुछ वाकई में स्टडी किया कि क्या होता है ये सब्जेक्ट, शफा खाना क्या होता है, सेक्स एजुकेशन क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्या आपने इसकी बैकग्राउंड स्टडी करी? क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। सर लकीली मुझे डॉक्टरी का एग्ज़ाम नहीं देना था, मुझे एक्टिंग करनी थी इस फिल्म में, तो उतनी गहराई में नहीं गई मैं, बट मेरा जो प्रेपरेशन होता है मैं अपने डायरेक्टर से बात करके उनसे जान लेती हूँ कि वो क्या समझ के क्या चाहते हैं इस कैरेक्टर से, एंड ज़्यादातर मेरी प्रेपरेशन वैसे ही होती है। तो जो हमारी डायरेक्टर है शिल्पी दास गुप्ता, उनकी पहली फिल्म है, एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग टू हैपन टू दिस फिल्म कि एक महिला डायरेक्टर ने ये फिल्म बनाई, क्योंकि जिस तरह से सेंसिटिवली उन्होंने ये टॉपिक को हैंडल किया है, क्योंकि एक बॉर्डरलाइन चीप भी हो सकता है, वल्गर भी हो सकता है, बट हमारी फिल्म बिल्कुल ऐसी नहीं है। एक फैमिली फिल्म है, आप अपने पूरे परिवार के साथ छोटे से लेकर बड़ों तक को लेके जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो मेरी प्रेपरेशन वही थी, ज़्यादा मैंने नहीं तो मैं आपसे पूछता कि अगर आप रोमांटिक सीन करते हैं तो आपके जो दिमाग है उससे कौन सा केमिकल निकलता है? सेरोटोनिन। हाँ, सेरोटोनिन ना, सेरोटोनिन, नो दैट्स हैप्पीनेस। डॉक्टर रैना बताएंगे जी। जब भी आप कोई भी एक्ट करते हैं, अगर आप मान के चले आप कोई रोमांस या रोमांटिक एक्ट करते हैं, तो आपके ब्रेन में 2 हार्मोन्स रिलीज है, डोपामिन और एड्रेनलिन। ओह हाँ, डोपामिन। जो ही वो डोपामिन बढ़ेगा, एड्रेनलिन बढ़ेगा, तो आपकी वो सांसें थोड़ी तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, एंड यू वांट टू डू समथिंग रोमांटिक। और अच्छा तो ये सारा डोपामिन और एड्रेनलिन तो का सर ऐसा मेरे ख्याल से इसको बादशाह, आपको और वरुण और सोनाक्षी, आपको ये समझ लेना चाहिए और जितने भी हार्मोन्स हैं उनको लिख के रख लेना चाहिए, कभी कम नहीं पढ़ने चाहिए। लिरिक्स मिल गए अपने। अब एक काम करना, जब बादशाह ये गाना बनाएंगे तो उसकी रॉयल्टी आप बादशाह से लेना जरूर, है ना? अब आपको लिरिक्स मिल गए हैं, अब आप मेरे लिरिक्स को गाएंगे, जो मेरा सबसे फेवरेट गाना है आपका, वो है डीजे वाले बाबू। डीजे वाले बाबू। अरे क्लब में तेरी सरकार बना दूं, टेबल को तेरी बार बना दूं, वैसे तो हूँ बादशाह मैं, आज रात तुझे स्टार बना दूं, ऐसा बेबी काम करा दूं, डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं, घूर के देखे जो कोई तुझको, कान पे उसके 4 लगा दूं। अच्छा बादशाह, वाकई आपने कान पे 4 लगाए हैं कभी? मैं ये जानना चाहता हूँ मैं। स्कूल में, कॉलेज में? स्कूल कॉलेज में तो चलती रहती हैं चीजें। हाँ, मतलब होता रहता है, बड़े होके नहीं। और सर लगाए भी हैं, खाए भी हैं, तो कॉलेज के दिन आपको याद आ गए? हाँ। और अब जब आप कॉलेज के टाइम में, और वरुण आपसे दोनों से ये सवाल है, सोनाक्षी से भी ये सवाल है कि जब आप खानदानी शफा खाना, फार्मेसी यहाँ पर आए, अगर आप नहीं बात कर पा रहे हैं तो फलाने टेलीफोन नंबर पर बात करें। कभी ट्राई किया आप तीनों ने? नहीं, मैंने तो नहीं किया। सर मैं इंट्रीग होता था, जिस तरह से मैंने आपको बताया, मुझे पता नहीं होता था सेक्स क्लिनिक क्या होता था। तो मैं जब भी बस स्टैंड के पास से जाता था घर, कुछ बड़ा बड़ा लिखा होता था सेक्स और नीचे छोटा सा लिखा होता था क्लिनिक, तो मेरे को समझ आता था कि अंदर होता क्या है। हाँ, तो आप गए कभी? नहीं, मैं गया नहीं सर, मेरे को वही लोग क्या सहेंगे, ये बात फैलनी नहीं चाहिए, जिस तरह से मैंने बोला, तो मैं भी वैसे ही दौर से निकला हूँ कि हाय अगर किसी ने जाते हुए देख लिया तो घर पे पता चल जाएगा, घर पे पता चल गया तो ताया जी को पता चल जाएगा, फिर फूफा जी का फोन आ जाएगा, ये सब दिमाग में चलता था, फलाना सब कुछ पता था, लेकिन सेक्सुअल डिसऑर्डर कभी किसी ने बताया नहीं था। अगर पता ही नहीं था कि सेक्सुअल डिसऑर्डर कोई चीज़ होती है तो सेक्स क्लिनिक किसके लिए होगा, तो वो उस क्यूरियोसिटी की वजह से पता था कि जानना था कि क्या होता है। अच्छा बादशाह, सोनाक्षी के पास आऊं उससे पहले मैं एक और गाने की आपकी फरमाइश करूंगा, जो इस फिल्म का सबसे हिट गाना है जी। ये शहर की लड़की तो हिट हो ही गया, मेरे ख्याल से कुछ मिलियन से क्रॉस कर चुका है ये यूट्यूब पर, और ये जो गाना है कोका कोका, हाँ जी। तो इसके भी 2 लाइनें हो जाए, क्योंकि मुझे मिक्स करना पड़ेगा ना, बात तो कर लो, बात तो हमने कर ली, अब गाना भी सुनाना पड़ेगा खानदानी शफा खाना का। उसका सर उसका रैप लिखा है। ये शब्द आपके खुराफाती आते कहाँ हैं दिमाग में, कहाँ से आते हैं? सर दोस्त हैं खुराफाती। मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि ऐसी मतलब मेरी जो ऑडियंस है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके साथ जुड़ के रहता हूँ, तो यही, अब जैसे सर ने डोपामाइन बता दिया कि ये हार्मोन रिलीज होता है, तो मैं ज़रूर यूज़ करूँगा, क्योंकि
एक्साइटिंग है। तो इसमें रैप लिखा था फ्लोर पे चक्कर काटे जैसे लट्टू, बेबी तू है टोटा तेरे आजू बाजू टट्टू, हिलती है जैसे बनी हो रबड़ की, आज न रुकने वाली है ये लड़की। वरुण ने शानदार हेयर स्टाइल अब कहाँ से लाया? सर मैं जो मेरा किरदार है भूषित बेदी, जो कि बेबी बेदी और भूषित बेदी भाई बहन है, वो इतना वेला है उसके पास बाल उगाने का ही टाइम है बस, मतलब इतना टाइम है कि वो बाल उगाता है, तो ये उसका टाइम पास है, तो इसीलिए मेरे इतने लंबे बाल है उसमें। और ये आई थिंक मैं साजन पिक्चर के संजय दत्त से इंस्पायर हुआ हूँ। अच्छा, इसमें क्योंकि उनके भी पीछे से बाल लंबे थे, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो फिल्म हमेशा से, तो आई थिंक वहाँ से इंस्पिरेशन है बालों की। तो यही है, वेल है लेकिन शादी नहीं हो पाई। बालों की इंस्पिरेशन लेना, वरना आपको बॉलीवुड का गुड बॉय कहते हैं हम। ठीक है ना वरुण? मुझे आप ये बताइए कि बादशाह ने तो हमको गाने सुना दिए, अब मुझे आप ये बताइए कि आप इतना अच्छा गाती हैं, आप हमारे दर्शकों को इतने सारे जो बैठे हुए लाइव, बड़ी लाइवली ऑडियंस है, आप सोनाक्षी से उनका कौन सा गाना सुनना चाहेंगे बताइए? मैं तो हॉबी के लिए गाती हूँ। अच्छी बात है ना, हम अपनी हॉबी के लिए बोल रहे हैं। बादशाह प्रोफेशनल सिंगर है यहाँ पर, तो ये यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ पर एक सवाल था जो मैं खुद दोहरा देता हूँ अपनी तरफ से। वो बादशाह से ये जानना चाहते थे, बादशाह ये बताओ कि आपने खानदानी शफा खाना ही फिल्म बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस होने के लिए क्यों चुनी? मतलब सर मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, मेरे को इससे पहले जो 2 रोल मिले वो भी ऐसे से ही थे। अच्छा, तो मुझे लगा मैं ये रोल कर देता हूँ, हाँ, और लाइफ में जिंक्स तोड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। बट देन अगेन बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत ही अच्छे किरदार हैं, और सोनाक्षी को मैं जानता हूँ, मेरा काफ़ी अच्छा कंफर्ट जोन था। मुझे ये था कि अगर मैं किसी और एक्टर के साथ आ गया स्क्रीन में, मुझसे कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे डांट बहुत पड़ेगी। बट अगर मैं सोनाक्षी के साथ आ गया और मुझसे गड़बड़ होगी तो मैं सोनाक्षी कह दूँगा कि यार एक और सीन कर लेते हैं, मतलब टेंशन नहीं होगी। और मृग सर हैं, शिल्पी मैम है जिन्होंने फिल्म बनाई है, वरुण है, तो सब दोस्ती वाला माहौल था। तो आई थिंक बहुत ही कंफर्टेबल सेटिंग थी मेरे लिए। चलते चलते मैं आप तीनों से सिर्फ एक लाइन में जानना चाहूंगा, क्यों दर्शक इस फिल्म को देखने चाहिए? बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है पहले तो, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए ये 2 चीज़ें जब कंबाइन करके एक अच्छी फिल्म हम बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने सारे लोग हो वो जाके इसे देखें, एंड आई एम श्योर कि हर कोई एंजॉय करेगा, बच्चों से लेके बड़ों तक लेकर आई थिंक एवरीबडी विल टेक अवे समथिंग फ्रॉम दिस फिल्म। बादशाह, मैं आ रहा हूँ इसमें, तो जाके देखो। वरुण, ये अच्छा था, ऑनेस्ट था। तो आई थिंक मेरे को ये ऐसा लगता है सर कि ये बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, जिसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। अगर हम इस फन के ज़रिए किसी की ज़िंदगी में एक परिवर्तन, एक थॉट प्रोसेस में एक परिवर्तन ला सकते हैं, हम बहुत खुशनसीब समझेंगे अपने आप को। अगर आपको वो मैसेज अच्छा लगा तो आप यूज़ करिए, नहीं लगा तो 2-2.5 घंटे मजे आ जाएंगे। है ना, हंसते खेलते वो चीज़ आप फिल्म देख लेंगे, तो इसलिए मेरे को लगता है देखनी चाहिए। मैं अच्छी बात बोली वरुण ने भी। बादशाह, मैं इसको कंक्लूड करूं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सभी की डिमांड होगी कि चलते चलते आप हमें अपना एक ओरिजिनल बादशाह बिल्कुल सुनाएं। लेकिन मैं उससे पहले कहना चाहूंगा कि इस फिल्म में इस बहस को करने का सिर्फ एक मकसद है कि हम बात करने की शुरुआत करें। सबसे जरूरी चीज है बात करना, क्योंकि अगर आप में और आपके परिवार में बातचीत होना ही बंद हो जाएगी तो मेरे ख्याल से सब कुछ बंद हो जाएगा। और इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि विषय कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी जटिल क्यों ना हो, बात करने की शुरुआत करनी चाहिए। और खानदानी शफाखाना फिल्म आप देखने जरूर जाएं। आप देखें कि इस फिल्म के अंदर किस तरह से इस कठिन शब्द को पिरोया गया है। लेकिन सिर्फ हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि दुनिया में आपके ऊपर कितनी भी बड़ी तकलीफ आए, लेकिन बात करना आप बंद मत करिए, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको इस तकलीफ से निकाल सके। बादशाह, मैं आपसे चाहूंगा कि आप जल्दी से हमको अपना एक ओरिजिनल ट्रैक सुनाएं। सर इसी फिल्म का है, 2 दिन हुए उसको रिलीज हुए, फ्रेश कहीं और परफॉर्म नहीं किया, पहली बार यहाँ परफॉर्म। बिल्कुल। चंडीगढ़ पिछे सारा लाके तू रखयानी, 16 तो 26 ये जदा ब्रैकेट सारा पटियानी, निकले जब तू सड़कों पे आते जाते लड़कों के, एवं बीपी से खेले ए ए ए, रुक जा बेबी सांस तो ले ले। That's beautiful.